नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जिन साथियों ने अभी तक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जाकर कर दीजिए। 20 मार्च जो है उसकी लास्ट डेट रखी गई है। साथियों, हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें उन सभी क्वेश्चंस को, उन पेपर्स को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं जो कि आज से 5 से 10 सालों में जितने भी राजस्थान बिजली विभाग के एग्जाम हुए हैं टेक्निकल हेल्पर के, उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आज जो है अपना पार्ट सेकंड है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब साइट। कौन सी चालक उपभोक्ता के सिरों को वितरण से जोड़ते हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है मेन सर्विस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चल लोह अमीटर 10 एम्पेयर पठन करता है। साथियों, एक चल लोह एम्पेयर प्रकार का मीटर है जो कि 10 एम्पेयर पठन करता है, यानी कि रीडिंग लेता है। प्रदोलन की चोटी विद्युत कितना है, यानी कि इसका जो प्रदोलन है उसकी चोटी विद्युत कितना है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है 28.2 एम्पेयर। साथ ही ये सभी क्वेश्चंस के जो है अपन ने सोल्व किए थे अपनी सीरीज में, 5000 क्वेश्चन की सीरीज में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें जो है आप अगर उसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आपको जो है रिपीट क्वेश्चन वहाँ पर आपको यहाँ पर जो है हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 5000 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिशियन ITI के, तो आपको इंडिया की कोई भी एग्जाम है जो कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित होते हैं उसमें आप आराम से बैठ सकते हैं और उसमें एग्जाम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जांच से पता चला है कि किसी डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर बुरी तरह से घिस गया है। रेगमाल प्रयोजन नहीं है, बेहतरीन तरीका क्या है? कि आपने कोई जनरेटर देखा है डीसी जिसका कम्यूटेटर है जो कि बुरी तरीके से घिस गया है। रेगमाल से अगर आप करोगे सही तो वो सही नहीं हो पाएगा, तो उसका बेहतर तरीका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो लेथ वो कम्यूटेटर को खरीदा, यानी कि लेथ मशीन पर आपको ले जाना है और वहाँ पर उसको सही करवाना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है अग्र अभिनत दिशा में होगा। जब अग्र अभिनत दिशा में होगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब वो जो है प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध तरंग रेक्टिफायर केवल किसके लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वो बैटरी आवेशन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, LED का विस्तार क्या है? तो यहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटानिया संधि के लिए सख्ती से खींचे गए नग्न तांबे चालक के वजन कोण को होना चाहिए, यानी कि ब्रिटानिया जॉइंट अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए तांबे के चालक जो है वजन कोण कितना पर उनको मोड़ना आपको होगा, ये ना क्या कहना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला वो होगा 90 डिग्री पर आपको तांबे के चालकों को मोड़ना होगा। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसको आम बिजली यानी कि घरेलू बिजली के लिए यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है वितरण ट्रांसफार्मर। जो गांव में सप्लाई देते हैं उनको वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, MCB डैश से भी अधिक विश्वसनीय है, ये MCB किससे अधिक विश्वसनीय है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है फ्यूजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्म रिले जो को अक्सर किस में प्रयोग किया जाता है? जो उसमें रिले होती है उनको अक्सर किस में प्रयोग किया जाता है? तो मोटर स्टार्टर में यहाँ पर इनको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर को पुनः लपेटना है जिसका संचालन तापमान 130 डिग्री है, आप किस इंसुलेटिंग पदार्थ का चयन करेंगे? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है अब्रक। अगला क्वेश्चन है, स्टार से जुड़े 3 फेज परिपथ फेज वोल्टेज 230 वोल्टेज है, इसका लाइन वोल्टेज कितना होगा? यानी कि स्टार में जुड़े 3 फेज परिपथ का फेज वोल्टेज कितना है? 230 वोल्टेज है। ये आपका लाइन वोल्टेज है। यहाँ पर इसका R हो गया, ये Y हो गया, ये B हो गया, ये आ गया आपका न्यूट्रल। ठीक है। इसमें आपका लाइन वोल्टेज कितना होगा, यानी कि पेज टू पेज वोल्टेज कितना होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका 400 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक तार जिसके मापन एक व्यास है
तो टेढ़ा अनुभागीय क्षेत्र कितना होगा? तो इसका जो अनुभागीय क्षेत्र होगा वो आपका 0.78 mm² है। एसआई पद्धति के व्युत्क्रम निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी गलत जोड़ा बनाती है? कार्य और यह जो गलत जोड़ा है, बल को न्यूटन में, दाब को पास्कल में, विद्युत प्रवाह को सीमेंस में, चुंबकीय प्रवाह घनत्व को टेस्ला में। तो ये सारी इकाइयाँ एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन कार्य और वोल्ट का कोई भी मेल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। यदि कुंडलन का प्रतिरोध 15 ओम, कुंडलन की प्रतिबाधा 25 ओम है, तो प्रेरणिक प्रतिकारिता कितनी होगी? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है 20 ओम। मीट्रिक प्रणाली में 1 के बराबर है, यानी कि जो मीट्रिक प्रणाली है उसमें 1 के बराबर 1 इंच के बराबर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपको देखना है वो है 25.4 mm। ठीक है, और अगर बात करें कि सेमी अगर यहाँ पे होता तो आपका राइट आंसर होता 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, और mm हो गया तो 25.4 mm। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत युग्म का किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है उच्च तापमान को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वोत्तम विद्युतीय चालकत्व होता है? यानी कि कौन सी धातु का सर्वोत्तम विद्युतीय चालक होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है चांदी। ठीक है, एसी चुंबकीय लिमिटेड लो से क्यों बनाया जाता है? जो अल्टरनेटिंग चुंबकीय होती है वो लो से क्यों बनाई जाती है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ताप प्रवाह को हटाने के लिए। एसी तथा डीसी के प्रयोग के लिए या फिर लागत को कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, बत्ती जलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ क्या है? तो जो बत्ती जलाने के लिए सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ क्या है, यानी कि कितनी क्षमता तक आप उसमें जो है लोड डाल सकते हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है 800 वाट। एक सर्किट में जो है 800 वाट तक हम यहाँ पर लोड डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय बल जिसकी तात्विक गुणधर्म है, ऐसा कौन सा विद्युतीय गुणधर्म है जिसका तात्विक गुणधर्म है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपको अवरोधकों का, यानी कि प्रतिरोधकों का। जब स्विच खोल देते हैं तब चौक से कुछ कंपन की शब्द सुनाई पड़ता है, तो ये किसकी अब्द से होता है? यानी कि स्विच को बंद कर दिया है तब भी किसी कुंडलन में जो है आवाज़ आती है, तो ये किसके कारण आती है? तो जो आपका राइट आंसर होगा वह है क्रोध से। ठीक है, क्रोध जो होती है आपकी, उससे ये आवाज़ आपको सुनाई देती है। अगला है, फील्ड कॉइल किससे लपेटा जाता है? यानी कि फील्ड कॉइल किसमें लपेटा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह है एनिमड अवैध तांबे की तार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम में उस एक वृत्त में मोड़ा गया है, उसके व्यास के किन्हीं दो बिंदु के बीच का प्रतिरोधन क्या होगा? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है 4 ओम। अगला क्वेश्चन है, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है सिनुसाइडल वेव। ठीक है, बदलता हुआ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, गर्म ग्रेफाइट ब्रश का स्पर्श क्षेत्र 5 वर्ग सेमी से हो तथा अगर कार्य के बिजली का घनत्व 9 एम्पीयर पर सेमी स्क्वायर हो, तो वह बिजली कितनी मात्रा में विद्युत दो सकती है? तो जो राइट आंसर आपको होगा यहाँ पर वो है 45 एम्पीयर। साथ ही हमने अच्छे से सीरीज को पढ़ा था, उसमें अपन ने क्वेश्चंस के साथ साथ जो है वहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करे थे, तो आप जाकर सीरीज को देख लीजिए ताकि आपको समझ ही गए होंगे किस लेवल का यहाँ पर एग्जाम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। एक खुले सर्किट में क्या होता है? तो 104 नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक खुले सर्किट में क्या होता है? तो प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होती है, प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होती है, प्रतिरोध शून्य और करंट अनंत होती है, प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य होती है, सिर्फ प्रतिरोध अनंत होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि जब खुला सर्किट होता है तो वायु का प्रतिरोध होता है अनंत हो जाता है। वायरिंग करने की जंक्शन बॉक्स विधि किसके सदृश और अधिक किफायती होती है? यानी कि वायरिंग करने की जंक्शन विधि जो होती है
वो कितनी किफ़ायती होती है। तो आपकी जो राइट आंसर है वो केबल की लंबाई, श्रम, लागत की दृष्टि से बी और सी की यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। निम्न में से कौन सार्वभौमिक बाइस कहलाता है, यानी कौन सा बाइस सार्वभौमिक बाइस कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो है सार्वभौमिक बाइस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साथ ही हम जो है बाकी क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन उनको रीड नहीं करना है। अगर उनको रीड करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आपका टाइम खराब होगा, इसलिए आप जो है बाकी क्वेश्चंस के ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। हम केवल जो है क्वेश्चंस और आंसर पढ़ेंगे ताकि आपको सीधा आपके दिमाग में रहे कि आप इस क्वेश्चंस का जो आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, निम्न में से कौन क्या स्थिर बनाए रखना जेनर डायोड का कार्य होता है। क्या स्थिर बनाए रखना जेनर डायोड का कार्य होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है उत्पादन उल्टा। शुरुआती लाइनों को किस वोल्टेज तक संचालन के लिए डिजाइन किया जा सकता है, यानी कि शुरुआती लाइन है उनको कितने वोल्टेज तक डिजाइन किया जा सकता है। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वह है 400 kV। ठीक है, बैटरी में मुकामी क्रिया से बचने के लिए विद्युतीय अपघटन में केवल क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वह है अवशिष्ट जल, यानी डिस्टिल वाटर ही इसमें डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 400 वोल्ट पर दौड़ रहे एक अंकित मोटर सामान्यतः वोल्टेज पर दौड़ रहा है। ठीक है, अकस्मात वोल्टेज में 340 वोल्ट का पतन हो जाता है तो मोटर में क्या होगा। ठीक है, यानी कि 340 वोल्टेज हो गया है, 440 वोल्टेज पे दौड़ते दौड़ते तो उस मोटर का क्या होगा, तो उस समय वहाँ पे क्या होगा, तो आपको जो है अत्यधिक गर्म हो जाएगी। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, यानी कि कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है संचरण वोल्टेज में आपका 222 वोल्ट, यानी कि 132 kV पर ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, 400 kV पर होता है, 750 kV पर होता है, लेकिन इस पर नहीं होता है। ठीक है, 222 वोल्ट पर। अगला क्वेश्चन है, बकोल्ज रिले कहाँ प्रयोग की जाती है। जो बकोल्ज रिले होती है साथियों वह कहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो जो ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि बकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है, जो कंजर्वेटर में लगाया जाता है नमी को शोषने के लिए। पावर वायरिंग को किससे रक्षा करनी चाहिए, यानी कि पावर वायरिंग को किससे रक्षा करनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है फ्यूजो या एमसीबी से। अगला क्वेश्चन है, आरसीसी डंडों से लेस प्रायिक बित्ते किसके होते हैं, कितने मीटर पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है 40 से 50 मीटर पर। अगला क्वेश्चन है, तेल परिपथ ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो तेल परिपथ ब्रेकर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो आपका जो राइट आंसर वो है संपर्कों के पार उत्पन्न आग को बुझाना। जब आप किसी ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं, क्लोजिंग ट्रिप करते हैं, तो उसमें आपस में जब पोल क्लोज होते हैं तो उनमें एक स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को ठंडा करने के लिए यहाँ पर जो है तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में संचयित प्रतिरोध 440 ओम होता है। निम्न में से कौन सा संचयित करंट होगा। ठीक है, 220 वोल्ट डीसी मशीन में संचयित प्रतिरोध 400 ओम है, निम्न में से कौन सा संचयित करंट होगा। तो करंट आपके जो राइट आंसर होगा वह है 0.5। अगला क्वेश्चन है, कुंडलन का प्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है। जो कुंडलन का प्रेरकत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर होगा वह है कुंडलन की लंबाई पर, कुंडलन के क्षेत्रफल पर, कुंडलन की संख्या पर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है, छत पर कंसील्ड वाइंडिंग लगाने का काम किसके खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होता है, यानी कि जो कंसील्ड वायरिंग होती है वो किसके खत्म होने के तुरंत बाद अपन को शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हुआ है शेटरिंग, यानी शेटरिंग अगर आपकी छत पर लग जाती है तो उसके बाद तुरंत बाद आपको जो है पाइप डालना जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छत पर कंसील्ड वाइंडिंग लगाने का काम, ये तो हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में अंतर्वेशों का कार्य क्या है। डीसी मशीन जो होता है उसमें अंतर्वेशों का क्या कार्य होता है। ठीक है, यानी कि जो अंतर्वल इंटरपोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है दिक् परिवर्तन को उत्पन्न करना। ठीक है, कम्यूटेशन को उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है, आरएमएस मान का एसी के औसत मान के अनुपात क्या कहलाता है। आरएमएस मान का एसी के औसत मान से अनुपात क्या कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है आकृतिक गुणक। ठीक है, फॉर्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं।
तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने होंगे। मैं नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीट होंगे, लेकिन आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो है कौन से क्वेश्चन किस आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, कौन से अवॉइड करने हैं, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इनमें से रिपीट जरूर होंगे, ये तो 100% है, क्योंकि ऑफिशियली क्वेश्चन है तो इनका रिपीट होने के चांस हर एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता है, यानी कि किस परिपथ ब्रेकर में संपीड़ित वायु की आवश्यकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा है ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, 715 RPM अंकित गति के किसी 3 पेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर के रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कितने ध्रुव होंगे, ठीक है। तो 122 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह है 8 ध्रुव यहाँ पर आपको होंगे। किसमें चौक को प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसमें जो है प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो AC परिपथ में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, DC जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जो DC जनरेटर होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनमें से किस अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है, यानी कि कौन सा अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो है हेलोन प्रकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर चालू करते समय अगर कोई DC मोटर झटक कर चालू हो, इसका क्या कारण हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है पिटेड स्टार्टर टर्मिनल के संपर्क, ठीक है। स्टार्टर के टर्मिनल संपर्क है वो ढीले हुए हैं, ठीक है, या घिस गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर बिजली खींचता है। एक हीटर है 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर बिजली खींचता है, वो कितनी बिजली खपत करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 1 किलोवाट, ठीक है। पावर बराबर V × I, है ना। इससे आप दिखा सकते हैं कि 400 वोल्ट का है तो 4 एम्पीयर बिजली खींचता है, तो 1 घंटे में आपका 1 किलोवाट वो 1 यूनिट आप यहाँ पर निकालेगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बिना बोझ के संतोषप्रद रूप से चलता है पर पूर्ण बोझ की स्थिति में पावर और गति दोनों खो बैठता है, ठीक है। इसका क्या कारण है कि एक मोटर बिना बोझ के संतोषप्रद रूप से चलता है लेकिन पूर्ण बोझ की स्थिति में वो पावर और गति दोनों खो बैठता है, इसका क्या कारण है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है मोड पर सर्कुलेट कम हो जाता है, वोल्टेज की पूर्ति बहुत अधिक है, मोड पर खुला सर्किट है, वोल्टेज की पूर्ति बहुत कम है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका राइट आंसर होगा वोल्टेज की पूर्ति बहुत कम है। 3 फेज विद्युतीय आपूर्ति के 2 फेजों के बीच फेज का अंतर क्या होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर 120 डिग्री। घरेलू तार जिसमें बिजली जलाने का बटन पर होता है, यानी कि कौन से तार पर बटन लगाने का बटन होता है, वह जीवित तार के लाइव तार पर, फेज वायर पर। ऊष्मा रिले किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। जो ऊष्मा रिले है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, वो तापीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को किसके साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोले तो PT को किसके साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है वोल्टमीटर को, उच्च वोल्टेज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर फैन धीमी गति से दौड़ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो खुले संधारित्र का परिपथ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कितना लाइट पॉइंट एक सर्किट में रखा जा सकता है। जो कितने लाइट पॉइंट है वो एक सर्किट में रखा जा सकता है, तो 10 मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की इकाई क्या है। एल्यूमिनेशन की इकाई क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है लक्स। बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजनों को विद्युत आपूर्ति किसके द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर ली जाती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए सेलों को पार्श्ववत संयोजित जुड़ जाता है, यानी कि किसके लिए सेलों को पार्श्ववत संयोजित जोड़ा जाता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह है बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन प्रतिरोधकों के प्रकार है, यानी कि कौन सा है जो प्रतिरोधकों के प्रकार है। तो आपका राइट आंसर कार्बन प्रतिरोध, तार घाव या कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध। तो आपका राइट आंसर है वह है डी। विद्युतीय सॉकेट में भूसंयोजित बिंदु किसके लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध कराता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है रिसाव बिजली, यानी कि लीकेज करंट के लिए रिसाव सरलतम मार्ग उपलब्ध करवाता है।
मेगर प्रयोग करते समय किसको संपर्क करने से बचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है एक साथ दोनों सिरों को कभी टच नहीं करना चाहिए। अगर आप मेगर को प्रयोग कर रहे हैं, उसको हैंडल को घुमा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में शक्ति कम और कार्य क्षमता अधिक होती है। यानी किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में शक्ति कम और कार्य क्षमता अधिक होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है यहाँ पर आपका धातु परिशोधक। अगला क्वेश्चन, निम्न मीटरों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों का मापन नहीं कर सकता। यानी कि कौन सा मीटर है जो एसी और डीसी का मापन नहीं कर सकता। यानी कि इन सारे मीटरों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकता है। तो राइट आंसर होगा आपका ई। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के तांबे की क्षति किस कारण से होती है। जो ट्रांसफार्मर है तांबे की क्षति किस कारण से होती है। तो आपका राइट आंसर होगा वह है प्रतिरोधक से विद्युत की क्षति। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों को अपनी वोल्टेज की क्षमता के अनुसार तीन किस्मों में वर्गीकरण किया जा गया है। एसटी केबल की श्रेणी 1.1 केवी से अधिक से लेकर 11 केवी तक होती है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों को अपनी वोल्टेज, तो हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति बिजली वायर के लिए आसान निशाने होते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है एक खुले मैदान में। स्टेपर परिणामत्र में घुमाने का अनुपात क्या है। स्टेपर परिणामत्र में घुमाने का अनुपात क्या है, तो वह है आपका सी। कंडक्ट वायरिंग में प्रयुक्त वक्रों की त्रिज्या को सेमी से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि कंडक्ट वायरिंग में प्रयुक्त वक्रों की त्रिज्या को किससे कम नहीं होना चाहिए, तो वही आपका 6 सेमी से। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटरों में पोल स्विच को दंड से द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि डीसी जनरेटरों में पोल स्विच को किसके द्वारा जोड़ा जाता है। दोस्तों इसमें ऐसी लैंग्वेज आती है, तो आपको जो अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है कुछ नेम्स होते हैं जो इनको कन्वर्ट करने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है यहाँ पर कोटर एवं शंख पेंचों से। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक किसके होते हैं। जो आवासीय क्षेत्र है उसके लिए वितरक किसके होते हैं, वो होते हैं आपको 3 पेज 4 वायर के और एकल पेज के। ठीक है, क्योंकि आपके 3 पेज सप्लाई और सिंगल पेज सप्लाई अपन घरों में लेते हैं। साथियों आज हमने जो सीरीज अपनी चल रही है उसके 2 पार्ट पूरे कर लें, तीसरा पार्ट अपन जल्दी लाएंगे। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी जो सीरीज चल रही है 5000 क्वेश्चन की साथियों, उसको आप अच्छे से जो है पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ से जो है आपको क्वेश्चंस जो है रिपीट होने के चांस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऑल इंडिया की जितने भी एग्जाम हुए थे उनके सभी के क्वेश्चंस अपन जो है वहाँ पर एक जगह पर लेकर आए हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चन से आपको ओनली 100 क्वेश्चन की जरूरत है। तो 5000 में से आपको 100 क्वेश्चन तो आराम से वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन है वो जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन हम वहाँ पर लेकर आए। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और उस सीरीज को पूरा कर लीजिए, और जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.